नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है इसमें एग्जांपल नंबर 1। लेट द रैंडम वेरिएबल z have the standard normal distribution, then find probability 0 less or equals to z less or equals to 1.2। सो इस तरह हमारे 6-7 पार्ट्स हैं। इनमें ये हमें पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है। तो z एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल डिफरेंट तरह से हमें प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। मतलब 0 और 1.2 के बिटवीन क्या प्रोबेबिलिटी है इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का टेबल हम यूज़ कर रहे थे, तो ये टेबल यूज़ किया जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टेबल हम 0 के रेफरेंस से यूज़ करते हैं। फर्ज करें कि ये पहला पार्ट है 0 to 1.2। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि आपने पहले स्केच कर लेना है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। इस तरह से ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाकर फिर आपने ये एक लाइन ड्रा करें, उसको शेड कर लें, जिसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है उतना एरिया शेड कर दें। इस तरह से ये 1.2 शेड कर दिया। और फिर आपने टेबल यूज़ करना है, z टेबल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 1.20 यानी 1.2 का मतलब होता है 1.20। इस कॉलम में ये वैल्यू जो है ये इसका आंसर है। यानी 0 से लेकर 1.2 तक का एरिया 0.3849 है, तो ये 0.3849। एरिया और प्रोबेबिलिटी बार बार बता रहा हूँ कि एरिया और प्रोबेबिलिटी के दरमियान 1-to-1 क्रॉस पोटेंस है। जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जब आपसे कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, वो बेसिकली एरिया फाइंड करना होता है। ओवरऑल एरिया 1 है, तो प्रोबेबिलिटी टोटल ओवरऑल सम 1 होती है। हाफ इसका एरिया 0.5 है, लेफ्ट साइड पे 0.5 है, और बाकी आप टेबल से 0 के रेफरेंस से एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो कहा यह गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल वेरीज फ्रॉम 0 to 1.2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे कि टेबल आप लें, टेबल ये कॉलम 0.1 0.1 इस तरह से चलते जा रहा है। तो मैंने सिर्फ वो इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, टेबल, ताकि वो वैल्यू आपके सामने नज़र आ जाए। तो टेबल में आपने जाना है 1.2 पर कॉलम में, और इस तरफ से 0.00, इससे जो इंट्रैक्शन वाला सेल बनता है वो 0.3849। तो ये उसका सेकंड पार्ट में 0.165 से लेकर 0 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। याद रहे, ये देखें, ये कंसेप्ट बताया है कि जितना एरिया -1.65 से 0 तक है, बिल्कुल सिमेट्री की वजह से उतना ही एरिया होता है राइट साइड पर 0 से 1.65। पूछा ये जाएगा कि -1.65 to 0 एरिया फाइंड करें या प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, और हम इसको इनडायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इक्वल होता है 0 to 1.65 ड्यू टू सिमेट्री। अब आप टेबल यूज़ कर दें, टेबल ने आपको 0 के रेफरेंस से एरिया बताना होता है 1.65। सो 1.6 यहाँ से लिया और 0.5, 0.4505 0.4505 इस तरह से आंसर आ गया। दोबारा समझ लें कि अगर आपके पास माइनस वैल्यू से लेकर 0 तक हो, तो आप टेबल ने आपको प्लस वैल्यू ही बताई होती है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि सिमेट्री की वजह से ये इक्वल होता है एरिया, तो इसलिए आप लिख सकते हो कि ये एरिया अगर आपने फाइंड करना है -1.65 to 0, तो आप बेसिकली 0 to 1.65 ही एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। आप ऐसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी -1.65 लेसर इक्वल्स टू z लेसर इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 to 1.65। तो टेबल में आप 1.6 इधर से देखेंगे, 1.6, और 0.5 इधर से, और यहाँ जो सेल होगा इसमें वैल्यू दी होती है 0.4505।
सो इस तरह से आंसर आ गया 0.4505। एक और बात याद रखें कि चाहे इक्वल साइन हो या ना हो, एक ही मतलब होता है। चाहे इवन दोनों पर इक्वल साइन नहीं लगाया होता तब भी इक्वल साइन लगाएं या ना लगाएं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वल। इसका पार्ट 4 सॉल्व किया गया है। माइनस जितना एरिया आपने जितनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसको पहले प्लॉट कर लें। अच्छा, आपने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया, आप देखते हो कि माइनस वैल्यू 0 से लेफ्ट साइड पर है, -1.3 और 2.18 तकरीबन यहाँ है। इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा कि माइनस यहाँ 3 है एंड पर, सेंटर में 0 है, और इस तरह एंड पर यहाँ 3 है, तो उस हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। -1, -2 और -3, इस तरह से 1, 2 एंड 3। तो फिर आपने रफली वैल्यू असाइन करनी होती है z एक्सेस के ऊपर, -1.3, तो अप्रोक्सीमेटली ये है -1.3 और 2.18, तो ये 2.18। जितना एरिया फाइंड करना है उसको शेड कर लें। इसको जब शेड कर दिया गया तो अब इसको ना दो हिस्सों में हम तकसीम कर देंगे, क्योंकि टेबल ने आपको 0 से स्पेसिफिक वैल्यू तक प्रोबेबिलिटी बतानी होती है या एरिया बताना होता है। 0 से 2.18, फिर 0 से 1.3। तो अब देखें, ये हमने ऐसे इसको ब्रेक कर लिया इसको कि -1.3 टू 0 इतना एरिया निकालें, फिर 0 से 2.18, 0 से 2.18, और फिर ड्यू टू सिमेट्री आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसे पिछले एग्जांपल में, पिछले पार्ट में ये बता दिया गया है कि माइनस से 0 उतना ही एरिया होता है जितना 0 से इस वैल्यू तक है। और ये टेबल से आप देखेंगे वैल्यू, अब साम देखें इसलिए हो रहा है कि क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों ऐड करना होगा, तब ये आपके पास शेडेड एरिया मिलेगा। तो 0 से 1.3, अब टेबल यूज़ करते हुए 0.40, ये टेबल भी देख लें। टेबल में अगर हमें 1.3 तक का एरिया चाहिए तो 0.4032 मिल जाएगा आपको। फिर हमें अगर टेबल ये लेना है 2.18, उसी तरह टेबल को यूज़ करते हुए 2.1 और 8, इस कॉलम में 0.4854, 0.4854, तो इनको सम करें तो ये आंसर आ गया। तो पार्ट 4 था। फिफ्थ पार्ट में माइनस, अब दोनों वैल्यू माइनस हैं, जब दोनों वैल्यूज माइनस हैं तो ये शेडेड एरिया बनेगा, -1.96 और -0.84। सो इसका मतलब है, देखें 0 से अगर मैं गौर करें, क्योंकि हमें टेबल ने 0 के रेफरेंस से एरिया बताना होता है। अब मैं सबसे पहले फाइंड कर लूँगा 0 से 1.96 का एरिया, और फिर माइनस कर लिया जाएगा 0 से 0.84 का एरिया, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा इतना। दोबारा देखें कि 0 से यहाँ तक का एरिया टोटल फाइंड कर लिया जाएगा, और फिर ये वाली स्ट्रिप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर ली जाएगी। तो ऐसे ही किया कि पॉइंट, हाँ, ये जैसे सिमेट्री की वजह से माइनस वैल्यू बदली जा सकती है इस तरह से, जितना एरिया -1.96 से -0.84 तक का है उतना ही एरिया होगा 0.84 से लेकर 1.96, क्योंकि हमें टेबल यूज़ करना है। इसके इक्वल है। अब मैं इसको 0 से इस पॉइंट तक का एरिया, यानी 0 से 1.96 में से माइनस कर दीजिएगा 0 से 0.84, तो इनके आपके पास टेबल से इस तरह आप वैल्यू देख लेंगे। 1.9, ये 1.9 है, यहाँ से 6 देखें 1.96, तो ये एरिया 0.4750 ये बन गया। अब हमें चाहिए 0.84, तो 0.84 ऐसे ही जेड टेबल को खोलें और यहाँ से आप 0.8 पर जाएं, और आगे इस कॉलम में 4 वाली हेडिंग के कॉलम में जाकर 0.2995 इससे माइनस करें तो ये आंसर आ गया। और अगले पार्ट में 1.96 से ग्रेटर, ये देखें इसको शेड कर दिया गया है 1.96, इससे ऑनवर्ड ये एरिया में फाइंड करना है। तो आप ऐसे करेंगे, क्योंकि 0 से यहाँ तक का ओवरऑल एरिया 0.5 होता है, तो 0.5 में से माइनस कर लें 0 टू 1.96 का एरिया। 1.96 का एरिया हमें टेबल से मिलता है,
0.5 में से माइनस किया तो ये आंसर। इस तरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी इस तरह से दिए जा सकते हैं। मतलब देखें, रैंडम वेरिएबल एग्जांपल 2, रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू इज 50 एंड सिग्मा स्क्वायर 25। यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल डायरेक्ट नहीं दिया गया, बल्कि आपको नॉर्मल रैंडम वेरिएबल दिया गया है और उसका मीन है 50 और वेरिएंस है 25। और ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल बिटवीन 0 एंड 40। यानी इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इट विल फॉल बिटवीन 0 एंड 40। अच्छा, इस x को हम पहले बदलेंगे z के अंदर, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के अंदर। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की डेफिनेशन ये है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा। सो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। x को आपने z बना लिया और ये x की वैल्यू है 0 माइनस म्यू, म्यू आपको गिवन है 50, सिग्मा स्क्वायर 25 है और सिग्मा यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 5 के इक्वल स्क्वायर लेकर। सो इस ज़ीरो को z में जब बदलना है तो इसमें पुट करें। देखें, x 0 है तो यहाँ 0 लगा दें और म्यू आपका 50 है तो 50 लगा दें, सिग्मा 5 है तो 5 लगा दें। ये देखें 0 माइनस 50 डिवाइड बाई 5, ये z बन गया। इसको आपने z लिख देना है और ये फिर x 40 है, 40 माइनस म्यू, यानी इसको देखते हुए अपने z में कन्वर्ट कर लेना है। 40 माइनस 50 डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा इज 5। इसको सॉल्व करो तो -10, इसको सॉल्व करो तो -2। तो वही z फॉर्म में आ गया जैसे हमने पिछले एग्जांपल की थी। अब हमें एरिया 0 के रेफरेंस से फाइंड कर लेना है और इसको मैं प्लॉट करूँ तो देखिए -10 बहुत दूर होता है, यहाँ तकरीबन -10 है और यहाँ कहीं -2 है। ये वो सारा एरिया फाइंड आउट करना है। तो होगा ऐसा ही कि 0 से 2 तक का, बल्कि देखें 0 से -10 तक का एरिया फाइंड हो जाता है, यानी -10 से 0 और फिर 0 से -2 वो माइनस कर दिया जाएगा, -2 to 0। अब वो सिमेट्री की वजह से 0 से 10 कर लें और ये 0 से 2, ये देखें 0 से 3 तक का तकरीबन 99.73% होता है ओवरऑल, 3 -3 to 3। तो ये जो, और टेबल भी हमें 3.9 तक, 3.99 तक आमतौर पर दिया जाता है। तो इससे अगर वैल्यू बढ़ जाए, जैसे यहाँ 10 आ गई, तो आपने 0.5 ले लेना है, यानी 0 से 4 हो, 0 से 5 हो, 0 से -10 -4, ये सारी ये 0.5 के इक्वल होगा, यानी तकरीबन हाफ बन जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। हाफ डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया 0.5 होता है, इसलिए 0 से 10 तक का एरिया वो है 0.5 और फिर 0 से 2 तक का एरिया वो आप टेबल यूज़ कर लें कि 2.00.4772, तो यहाँ पुट कर देंगे 0.4772, इसमें से माइनस करें, सो इस तरह से आंसर आ जाता है। दोबारा गौर कर लें कि अगर आपको रैंडम वेरिएबल x की फॉर्म में दे दिया जाए तो आपके पास म्यू दिया जाएगा और सिग्मा दिया जाएगा। तो म्यू है आपका 50 और सिग्मा 5, और बाद में x ही की वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि दिस x फॉल बिटवीन 0 एंड 40, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो आप ऐसे लिखोगे 0 to 40 और इसको बदल लें आप z में। z को बदलने का तरीका है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो ये वैल्यूज़ आ गई, इसको स्प्लिट करें 0 के रेफरेंस से ताकि टेबल यूज़ कर सकें हम, -10 to 0 और -2 to 0, और सिमेट्री की वजह से आप ऐसे भी लिख सकते हो, उतना ही एरिया होगा जितना ये 0 to 10 है। ऐसे ही 0 to 2, 0 to 10 0.5 के इक्वल होगा और 0 to 2 ये हम टेबल से देख लेंगे, 2.0 पे वैल्यू आ रही है 0.4772 और इसमें से माइनस कर लेंगे। तो ये पार्ट 1 था, ए का ये 1 पार्ट है। अब इसकी वैल्यू बदलेंगे 55 और 100, यानी यहाँ आ जाएगा 55 और 100, 55 माइनस 50/5, 100 माइनस 50/5। तो अगला हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में ये था 55 to 100। अब आप उसी तरह से जैसे पिछला पार्ट है, एक्स की वैल्यू 55 रखें या 100 रखें, तो ये वैल्यूज़ मिल गई 1 to 10। तो ये देखें 1 to 10 हमें वो शेड कर दिया जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है।
तो अब आप 0.5 में से 0 to 1 तक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लें। ये 0 to 10 यानी 0 से 10 तक का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 और 1 तक की प्रोबेबिलिटी है 0.3413। ये देखें 1.00.3413 के इक्वल है। यहाँ पुट कर दें। अगला पार्ट है इसका कि बी पार्ट, और बी में से बी का फर्स्ट पार्ट लार्जर देन 54, प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाएगी, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 54 यानी लार्जर देन 54। और अब z बनाएं, यहाँ x को z में कन्वर्ट कर दें। x आपके पास 54 है, माइनस म्यू, म्यू 50 है, डिवाइड बाई सिग्मा, सिग्मा 5 है, तो ये बन गया 0.8। 0.8 से ऑनवर्ड, तो देखो 0.8 से ऑनवर्ड इस तरह शेड कर दें। आप ड्रा करें एक इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और 0.5 से ऑनवर्ड इस तरह स्केच कर देते हैं, शेड कर देते हैं। तो आप ऐसे करोगे 0.5 में से एरिया माइनस कर दें 0 से 0.8 तक का एरिया। 0.8 तक का एरिया ये है 0.2881, ये देखें 0.2881, और 0.5 में से माइनस करके ये हमें आंसर मिल जाता है। सो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व। अब उसने कहा अगला पार्ट इसका कि 57 से लेस की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो आप x की जगह 57 पुट करें, ये 1.4 बना। इससे पीछे पीछे यानी इससे लेस। अब ये देखें 0 से माइनस इन्फिनिटी एरिया 0.5 है, और अब ऐड करेंगे। शेडेड एरिया से हमें समझ आ रही है कि यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा। तो ये देखें ये 0.5 में क्या ऐड ही होगा ना, 0.5 में ऐड होगा 0 से 1.4 तक का एरिया। तो 0 से 1.4 का एरिया टेबल से आप लिखोगे, 1.4 का मतलब होता है 1.400 0.4192, ये आगे 0.4192 इसमें ऐड करें। तो ये शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी बनी 0.9192। बिल्कुल इन्हीं फुट स्टेप्स पर चलते जाएं और तमाम एग्जांपल्स इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। मेरे ख्याल में 12 एग्जांपल्स हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे इस कंसेप्ट से हटकर हो। इससे कंसेप्ट से जो हटकर बात करेंगे वो पार्ट 3 में बात होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इससे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीक का ये सेकंड लेक्चर है, इस वीक का जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि कुछ और चीज़ें फाइंड करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में। अब यहाँ यही हमें प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करने को कहा जाएगा। एक आपको म्यू दिया जाता है और एक सिग्मा दिया जाता है, और बाद में पूछा जाता है कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी मांगी जाती है। मतलब देखिए द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर एन ऑटोमेटिक डिशवॉशर इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.5 ईयर्स। मीन ये आ गया 3.5 ईयर्स, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा 1 ईयर। if this type of dishwasher is guaranteed 12 years, ये ना 12 मंथ था, यहाँ मिसिंग हो गई है, यस लिखा गया कि 12 मंथ्स थी इसकी गारंटी टाइम। तो ये ठीक कर लें, सब लोग सुन लें कि 12 years नहीं है 12 मंथ है, क्योंकि हमने इसको 1 यहाँ यूज़ किया हुआ है, 1 year है यानी 12 मंथ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट तब होगी गारंटी से पहले, अगर ख़राब हो जाती है तो वो रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकता है। मसलन देखें द फ्रैक्शन ऑफ सेल्स रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स लेस देन 12 मंथ। और 12 मंथ क्योंकि ये डाटा हमें ईयर में दिया हुआ है 3.5 ईयर्स, और 1 ईयर 1.0 ईयर है, तो इसलिए यहाँ मंथ को हमने ईयर में बदल लिया, वो 1 है। तो 1 से लेस रिप्लेसमेंट होती है। अगर वो डिश वाशर की रिप्लेसमेंट तब होनी है कि अगर ये 12 महीने से कम चले, ठीक है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 1। तो अब जेड में बदलें, ये एक्स होता है माइनस म्यू बाई सिग्मा, म्यू 3.5 है, सिग्मा 1 है, तो इस तरह से माइनस 2.5 इससे लेस यानी माइनस 2.5। अगर इसको शेड करें तो ऐसे शेड कर दिया जाएगा। और ये 0.0 से लेकर ओवरऑल 0.5 होता है, और क्योंकि हमें टेबल ने बताना है 0 से माइनस 2.5, तो वो बन गया 0 to 2.5। यहाँ टेबल यूज़ करें 2.500.4938, और 0.5 में से माइनस करें तो ये आंसर आ गया 0.0062।
दोबारा देख लें, इसको ठीक कर लें, ये ईयर्स की जगह मंथ लिखना है, 12 मंथ्स। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ x इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0, ये देखें x मीन 0 एंड सिग्मा 0.6, फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 की प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये x z ग्रेटर देन 0 का मतलब 0.5 आ गया ना, ये 0 से ऑनवर्ड एरिया 0.5 होगा। और अगला पार्ट है कि 0.2 टू 1.8, आप भी इसको z में बदलें, 0.33 टू 3, और इसको पहले पॉइंट, ये देखें 0.33 टू 3, ये पहला ज़ीरो जो है वो सेंटर वाला ज़ीरो है, अगला इस नंबर का ज़ीरो है, 0.333 अप टू 3। आपने 0 से 3 तक का एरिया, 0 से 3 तक का एरिया और 0 से 0.33 का एरिया माइनस कर देंगे। सो अब टेबल यूज़ कर लें, 0.33 यानी 0.33 ये आ गया, और 3 का एरिया ये z यहाँ 3.00, 0.4987, और 0.33 का एरिया 0.1293 है, इसमें से माइनस किया तो आंसर ये मिल गया। कोई भी एग्जांपल सेम ऐसे ही होगा, मीन आपको दिया है 1, सिग्मा दे दिया है 3, और आपसे कहा है ये फाइंड करें, तो आई थिंक आप फाइंड कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है, टेबल भी बता दिया गया है आपको, डायग्राम से भी शेडेड एरिया समझा दिया गया है कि ये शेडेड एरिया होता है, और आप गौर करेंगे तो आपकी समझ में। सेकंड पार्ट भी इसी तरह टेबल भी दिखा दिया गया है, शेडेड एरिया दिखा दिया गया है, तो ये इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। सेम हियर, अगर देखें -1 से यहाँ तक है तो ये एरिया ऐड होगा, ये और ये ऐड हो जाएगा। Example 6, a normal distribution has mean 12, sigma is 2, ये sigma 2, और area under the curve is 10 to 13.5, ये 10 to 13.5 प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, यानी एरिया फाइंड करें या प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, एक ही बात है। आप x को z में बदलें, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, म्यू आपको दिया है 12 और सिग्मा है 2, तो ये दोनों वैल्यूज आपने z में कन्वर्ट कर ली, और फिर आप यहाँ लाइन ड्रॉ करें -1 से 0.75 का एरिया, इस तरह उसको शेड करके आप इसको माइनस, इसको फिर आप फर्दर स्प्लिट करें, -1 टू 0 एंड 0 टू 0.75, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इस तरह टेबल यूज़ करते हुए आप एरिया फाइंड कर लें, 0 से 1.34 होता है, 3413, और 0.75 का एरिया 0.2734 के इक्वल है, इन दोनों को एड अप करें, so you can get the answer। तो आई थिंक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इंशाल्लाह जो आप सॉल्व नहीं कर सकें, बस आप तवज्जो करते जाएं और सॉल्व करते जाएं, इस तरह से इंशाल्लाह सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये 12 एग्जांपल्स हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा, सारी एग्जांपल्स यहाँ भी शो कर दी गई हैं, आपको PDF फॉर्म में फ़ाइल दे दी गई है, तो इनको सॉल्व करें, जहाँ कोई प्रॉब्लम आती तो फिर पूछें मुझे, वरना यही सारा कुछ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी एरिया टेबल से देखते हुए शेड कर लें, और कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, तो इंशाल्लाह आई थिंक सो के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, ये हमारे 2 पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, तीसरे में इंशाल्लाह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कर लेंगे। तीसरे में याद रखें कि हमने एरिया अगर गिवन हो तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना होता है, कौन सा पॉइंट है कि अगर एरिया इतना है, तो ये था आपके पास वैल्यूज़ गिवन है तो एरिया फाइंड करना है। अब उल्टा होगा कि अगले पार्ट में एरिया आपको दिया जाएगा, तो ये वो कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं कि इन दोनों के दरमियान प्रोबेबिलिटी अगर ये है, तो वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको लर्न करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।